एकंदर आयज आमचो जालो लास्ट दीस. ऑलरेडी 2 इव्हेंट सोंपले आमचे. फक्त एक लास्ट इव्हेंट उरला जो 10 मीटर एअर पिस्तल रायफलाचे सगळे इव्हेंट जाले. ऑलमोस्ट मेजर भुरगीं ही सगळे हांकां क्वॉलिफाय जाली. म्हणजे ती आतां सगळीं जी क्वॉलिफाय जाला ती सगळीं आतां नॅशनलाक वयतली. आनी मेनली म्हणजे कशें इवन सपोर्ट म्हटल्यार हांगासले लोकलांतले आमकां खूब सपोर्ट गावलो. म्हणजे टॅक्सींग जावं हे सगळें कित्याक सांग 2000+ लोक आसले. 2000+ एथलीट आसले. तेंच्या वांगडा तेंचे पेरंट्स कोच हे सेपरेटूच शूटरूच हे आसले ते 2000 आसले. सो सांग हांगा तांकां म्हणजे रावपाची सोय हे तेंकां सगळे लोकलांनी हेल्प केली. प्लस आमचो स्टाफ आसा सगळ्यांनी केलो आनी एकदम कॉम्पिटिशन स्मूथली आनी सुळसुळीत जालें. आतां ऑलमोस्ट आयज रातची फायनल लास्ट TPD आसा ती जातली. प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक कोण आसतले? आयकवे आमी म्हणजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक ना पूण तेज्या पयलीं आमचो स्पोर्ट्स डायरेक्टर येवपाक आसा. आनी मे बी म्हणजे पण कशें स्पोर्ट्स मिनिस्टर येवपाक आसले पूण ते खंयच्या कारणाक म्हाका दिसता गोंयांत ना म्हणून पळोवया. पूण ते एक वेळ पावत जाल्यार तेंच्यांनी येता म्हणून सांगलेलें आसा. ओके. आयचे कॉम्पिटिशन आनी म्हणजे काल पासून जे सुरू जाल्लें ताचें कितें आसता? तेजो आतां कशें आमचें कशें आसता आतां एअर पिस्तल जाले लास्ट 3 दीस चलता. आयज एंड मेरेन जाले की लास्टाक फायनल दा रिजल्ट लागतलो. आनी मागीर कशें मेडल डिस्ट्रिब्युशन जातली. म्हणजे सिनियर ज्युनियर यूथ सब यूथ मागीर इवन आमचे कडेन डेफ कॅटेगरी आसा पॅरा कॅटेगरी आसा तितून सुद्दां सगळी मागीर एकूचदां लास्टाक निकाल लागतलो. सो आतां जो रावंड आसा तो खंयचो रावंड चालू आसा आनी केन्ना पर्यंत काबार जाता? आतां जो रावंड चालू आसा तो म्हाका दिसता ते 13th रिले दिसता. 13 काय 15th रिले तो आतां म्हाका दिसता तो ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा. आनी 10 मिनटान आतां सगळे परत ऑफिशियल सगळी मशिनरी चॅक करतले सगळे परत रेंज रेडी करतले आनी नेक्स्ट रावंड स्टार्ट जातलो. अशें करून आनी 6 रावंड उरलेले आसा. म्हणजे 6 पर्यंत 6:30 पर्यंत सोंपतले. पण हे सगळे जे उबे करता आसतना कितें प्रॉब्लेम कितें हर्डर्स अशें कितें आसा? येतात बारीक बारीक कशें येता व्हडले इव्हेंट म्हटल्यार बारीक बारीक हर्डल्स येतात. म्हणजे मातसो खंयचो लायटीचो प्रॉब्लम नाजाल्यार आनी कितें प्रॉब्लम पण जाता ते सगळे सॉल्व जाता. कित्याक सांग सगळ्यांचो सपोर्ट आहा हेल्प आहा. म्हणजे आमची टीमूय सगळी ह्यो शूटिंग एकेडमीची टीम जावन इवन नॅशनल रायफल असोसिएशनाचो जो स्टाफ आसा सगळे जाण हेल्पफूल आनी सगळे एकामेकाक समजून सारके सुळसुळीत घेता. गेली कित्येक वर्सां तुमी अशा पद्दतीचो शूटिंग हे दवरता. हे चालू आसतना सरकार कडल्यान तुमकां कितें मदत आनी कितें सरकारान आणखी कितें करपा जाय अशें कितें आसा? आतां आमचें म्हाका दिसता ह्यो ऑलमोस्ट एक 3रो येदो व्हडलो इव्हेंट आसतलो. ही ह्या फावट वेस्ट झोन आहा क्वॉलिफायींग. हेज्या पयलीं इंडिया ओपन आसली. इंडिया ओपनाक आमचे 5 काय 5,500 प्लेयर येयल्ले. म्हणजे इट वॉज रिकॉर्ड ब्रेकींग फर्स्ट टायम इन इंडिया. आनी आतां जे आसा ते वेस्ट झोन तरी कम्पेर्ड टू आदर इतकी 11 एडिशन जाली. 12व्या एडिशनाक खूब हायस्ट हे आसली. आनी सरकारा कडल्यान मदत म्हणजे आसता आमकां ना न्हू हें आसता. पूण आमी कशें म्हणटा एक आमचे इन जनरल शुटिंगाचें प्रमोशन जावंक जाय. आतां तुमी पळयशात महाराष्ट्रातल्या स्टेटींतल्यान गुजरातले जाय 1800 प्लेयर येतात. सगळे हितून आतां आमी नॅशनलाक जेन्ना वयता महाराष्ट्राचे ना म्हणल्यार 3000 प्लेयर आसतात. इवन तुमी बिलीव करचे ना धाकटी युनियन टेरिटरी म्हणजे दादरा आनी नगर हवेली सुद्दां म्हटलें दमन एंड दीव म्हटलें तेंचे 45 to 50 प्लेयर आसतात. आमचे वाडला नो डावट पण अजून प्लेयर वाडोवंक जाय. म्हणजे आतां आमचे कडेन हँडफूल म्हणजे हातीन हांव मेजूंक शकता इतके नॅशनलाक वयता पण स्टील अजून तो डिजीट वाडोवंक जाय. आनी अशें ना की म्हणजे नॉर्मल गोवन्स आमची गोवन लोक जे आसा म्हणजे पर कॅपिटा ऑफ द इनकम म्हटलो ना लोकांची लायफ बाकी स्टेटी पेक्षा खूब स्टेबल आसा आनी खूब म्हणजे पॉसिबल आसा म्हणजे स्पोर्ट्सान. जयाक्षी जी आपका पूरा नाम बताइए? जयाक्षी राजाराम हिरे. ये खेल में आप कैसे इंटरेस्ट आ गया? मैं पहले स्केटिंग करती थी और मेरी मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं इसमें जाऊं. तो मम्मी पापा ने गूगल पे चेक किया जब ओलंपिक हुआ था तब. तो हमने सर का नंबर देखा और सर को फ़ोन किया और फिर मेरे कोच सर हैं अमेर सर विंसेंट अमेर सर. तो उनके पास मैं जाती हूँ सीखने और इसलिए मेरे को इच्छा हुई कि मैं शूटिंग में अपना करियर करूँ. तो अभी आप कौन से इवेंट में भाग ले रहे हो? मैं प्री नेशनल खेल रही हूँ अभी. नेशनल के लिए क्वालिफाई हूँ. थैंक यू.
और यश के डैड और भाग्यश्री आंटी ये मेरे फैमिली जैसे हैं। मेरा खुद का शूटिंग रेंज है। मैं यश को देख के ही इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मतलब योगेश अंकल ने जो किया है महाराष्ट्र में, जो शूटिंग रेंज इस्टेब्लिश किया है वो उन्हीं को गाइडलाइन लेके किया है। सेकेंडली ये जो इवेंट है ये नेशनल लेवल का इवेंट है। गोवा जैसे छोटे स्टेट में नेशनल गेम्स करवाने वाले यही लोग हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी ये लोग खुलवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे और कंपटीशन होने चाहिए, सबने आगे आना चाहिए, और ये पर्सनल लेवल पे इतना बेस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आवर कंट्री नीड दिस। गोवा सरकार ने इसको थोड़ा हेल्प किया, तो ये जो अकाडमी है वो किधर तक जा सकती है ऐसा? दिस इज़ इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का एकेडमी है। यहाँ पे आप ISSF वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, ये सारे इवेंट आप कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा ये जगह है। इतना सुपर फैसिलिटी अपने इंडिया में कोई डेवलप कर रहा है पर्सनली, तो ये बहुत गर्व का एक चीज़ है और सबने इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप एक कोच के तौर पर इधर आए जी, तो क्या लगा आपको ये देख के एकेडमी? नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत शांति का वातावरण है यहाँ पर, और रेंज बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और मैच भी बहुत सही ढंग से हो रहा है यहाँ पर। तो आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरे हाथ में 6 शूटर्स हैं मेरे। वो उनका परफॉर्मेंस बताइए। अभी 2 बच्चों का परफॉर्मेंस हो चुका है, दोनों क्वालिफाई हो गए हैं, अभी 4 बच्चे बाकी हैं, शाम तक हो जाएगा उनका। तो आपको ओवरऑल क्या लगता है ये अकाडमी के बारे में या गोवा में? एकेडमी बहुत ही बेस्ट है सर। इसके यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। बच्चे लोगों को मतलब जैसा पीस शांति मिलना चाहिए वो हिसाब से बच्चे लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया। ओके। इस